जानने को तो बहुत कुछ है इतिहास में, पर हम बात करने वाले हैं ओल्ड आर्टिस्ट नंदलाल बोस के बारे में। ये कौन थे? इन्होंने अपने आर्ट करियर को कैसे संभाला और कैसे इनके चित्र भारतीय आंदोलन का हिस्सा बने? चलिए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम इरम शाह है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, छोटी सी, और आप देख रहे हैं कला का इतिहास। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। चलिए नंदलाल बोस के बारे में जानते हैं। नंदलाल बोस के परिवार में इनके माता पिता और उनके 4 बहन भाई थे। उनके पिता का नाम प्यारीलाल बोस और माता का नाम क्षेत्रमोनी देवी था। नंदलाल बोस अपनी माँ क्षेत्रमोनी देवी के बहुत करीब थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ से बहुत प्रेरणा ली और उनके साथ उनका बहुत गहरा संबंध रहा। उनकी माँ ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उनके सपनों को समझने में उनकी मदद की। इनके शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नंदलाल बोस का जीवन बहुत ही प्रभाव डालने वाला और प्रेरणा देने वाला रहा। उनका जन्म एक साधारण परिवार में 1882 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और उनके बचपन से ही कला में उनकी रुचि बहुत अच्छे से रही। रंगों को वो बहुत अच्छे से समझते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये रास्ता उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था, क्योंकि उनके परिवार को उनकी कला पसंद नहीं थी। शुरू में तो वो लोग उनका बिल्कुल साथ नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा ली और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के साथ जुड़े, जो कि भारतीय कला को फिर से जीवित करने के लिए मशहूर था। इसके अलावा उनके भारत के लिए योगदान भी हैं, जो कि ऐसे हैं। नंदलाल बोस के प्रमुख योगदान में उनका भारत के संविधान को महात्मा गांधी के मुकाबला करने और प्रभाव डालने वाले चित्र बनाना, हरिपुर पोस्टर्स बनाना, ऐसे ही बहुत काम उन्होंने किए। पर उनमें से कई ऐसे भी हैं जो बहुत कम लोगों तक पहुँचे। उनका ध्यान हमेशा से ही अपने देश की सेवा और कला के ज़रिए अपने देश के सोए हुए लोगों को जागरूक करना रहा। चलिए इनकी कुछ मुश्किलों के बारे में भी जानते हैं। बोस ने कुछ आर्टवर्क ऐसे भी बनाए थे जो उनके अपने सुख दुख और जीवन की मुश्किलों को भी दिखाते थे। शांति निकेतन में रहकर इन्होंने कई नए कलाकारों को प्रेरित किया और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी समय तक अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और अपने तरीक़ों से कला का ज्ञान दिया। नंदलाल बोस का जीवन और उनकी कला की तरफ से उनकी फीलिंग नए कलाकारों के लिए हमेशा प्रेरणा की वजह बनी रहेंगी। थोड़ी सी उनकी पेंटिंग्स के बारे में भी जानते हैं। नंदलाल बोस के पास 7000 से ज़्यादा पेंटिंग थी। मतलब नंदलाल बोस ने 7000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई थीं अपने जीवन में, जिसमें से कुछ काफ़ी आइकॉनिक हैं, पर कुछ काफ़ी मशहूर हैं जो उनकी लाइफ और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हैं। उनकी कुछ फेमस पेंटिंग हैं बापूजी और हरिपुर पैनल्स। पहली है बापूजी। इसे इन्होंने 1930 में बनाया था। ये एक लाइनों कट प्रिंट था जो उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर बनाया था। ये आर्टवर्क गांधी जी के सब्र और कठिनाइयों को दर्शाता है और उनकी हिम्मत को दिखाता है। दूसरा है हरिपुर पैनल्स। इसे इन्होंने 1938 में बनाया था। इस सीरीज़ में इन्होंने देश के ग्राम्य जीवन को दिखाया था। हरिपुर अधिवेशन के लिए 400 से ज़्यादा पोस्टर्स और पेंटिंग बनाई गई थी, जिनमें गांव के आम लोगों का जीवन दिखाया गया। इनमें से 84 पोस्टर खुद नंदलाल बोस ने बनाए थे, जो कि बाद में बहुत मशहूर हुए थे। इसमें गांव के कारोबार जैसे लोहार, दूध वाला और औरतों का जीवन दिखाया गया। ये पेंटिंग्स गांव का विकास और देश की संस्कृति दिखाती है और इसमें गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को सम्मिलित किया गया था। तीसरा है अजंता मोरल्स से प्रेरणा।
अजंता म्यूरल से प्रेरणा भी इन्होंने ली थी। नंदलाल बोस ने अजंता कैनवास में अपना काफ़ी समय बिताया और वहाँ के म्यूरल से प्रेरणा लेकर अपने कला में बनाया। इन पेंटिंग्स में प्राचीन मतलब पुराने समय की कला, भारतीय कला का प्रभाव दिखाया, जो उनके आर्ट वर्क को सबसे अलग बनाता है। चलिए जानते हैं इनको अवार्ड कौन कौन से मिले थे। बोस को अपने जीवन में काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, जैसे 1954 में पद्म भूषण और 1956 में उनको नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये उनके महत्व बताते हैं जो उन्होंने भारतीय कला के क्षेत्र में किया। इनकी पेंटिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि विदेश में भी इनकी कला की तारीफ हुई, बहुत सराहना मिली। उनका काम भारतीय मॉडर्निज्म की एक अनोखी मिसाल है, जो स्वदेशी और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। इसके अलावा उनके नेचर और पेंटिंग से हमें भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन को और गहराई से समझने का अवसर मिलता है। नंदलाल बोस की मौत अप्रैल 1986 को कोलकाता में हुई थी, जिसका कारण उनकी सेहत बिगड़ना बताया जाता है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको किसी आर्टिस्ट, ओल्ड आर्टिस्ट या ओल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।